जफ़र वही है जिससे हर एक इल्म की बुनियाद है। इंसान का चेहरा इंसान की हकीकत के बारे में बता देता है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सवालात बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। वो इंसान जितना इमोशनल होगा उसकी फ़िज़िकल हेल्थ उतनी डिस्टर्ब होगी। ऐसा बड़ा होगा, ये फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं हाशिर अली, बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर एंड बाय सोल मैं स्टूडेंट हूँ इल्म जफ़र का। और इल्म जफ़र वही है जिससे हर एक इल्म की बुनियाद है, और ये आपके स्पिरिट को बेहतर करता है, आपकी सोल को बेहतर करता है, और उससे आप लोगों की हेल्थ को भी बेहतर किया जा सकता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप लोगों के लिए एक आसान वीडियो की शक्ल में इस एपिसोड को लेके आया हूँ। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी इंसान की शख्सियत कैसी है और उस शख्सियत की वजह से हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, तो आज उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। और ये हम पता एक तरीके से लगा सकते हैं, दैट इज़ फेस। इंसान का चेहरा इंसान की हकीकत के बारे में बता देता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि चेहरे को किस तरह देखा जा सकता है, तो आपने सबसे पहले तो चेहरे को 3 हाफ में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले हेयर लाइन, ये जहाँ से आपके बाल शुरू हो रहे हैं वहाँ से लेके आईब्रो तक, आईब्रो यानी भवें उधर तक, उधर से लेके अपर लिप तक, आपकी नाक की टिप तक भी कर सकते हैं, अपर लिप तक भी कर सकते हैं। वहाँ से आपने शुरू करना है और नीचे चिन तक आना है। तो ये 3 हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। अभी ये तीनों हाफ्स ही बताएंगे कि आपकी शख्सियत किस तरह की है। अब हर एक हिस्से का अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे अगर आपका ये वाला हिस्सा बड़ा है, आसानी से 3 उंगलियां 4 उंगलियां आपके माथे पे आ जाती हैं, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सवालात बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर हमेशा वर्क करते रहते हैं। फिर माथे पे यहाँ पे लाइनें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। अब बहुत ज़्यादा सोचने से आपको भी पता है मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, नींद डिस्टर्ब होगी आपकी, आप सही सो नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा सोच विचार, हर एक चीज़ की बाल की खाल उतारने के अंदर आप लोग घुसे रहेंगे। तो ऐसी चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए आप लोगों ने कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है कि आप लोगों को दिमागी सुकून हासिल हो, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है। या आपका जो भी मज़हब है, अपनी जो भी स्पिरिचुअल बुक है उसको पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि जिसका ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो। अक्सर औक़ात आपने नोट किया होगा शायरों का ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये इमोशनल होते हैं। अब जो इंसान जितना इमोशनल होगा उसकी फ़िज़िकल हेल्थ उतनी डिस्टर्ब होगी। अब फिजिकल हेल्थ अगर मैं फीमेल के हवाले से स्पेसिफिकली करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा उनका डिस्टर्ब होगा। इमोशनल हेल्थ जब भी डिस्टर्ब होती है, इंसान बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाता, दूसरों पे एतबार बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेता है, उसकी वजह से इंसान को धोखे खाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसके लिए भी हमारी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि सूरह नसर को 3 दफ़ा पढ़ के आपने अगले बंदे की आंखों के अंदर देखना है। अगर वो ठीक नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर एतबार कर सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर उस पर एतबार करने से अवॉइड करें। और फिर दूसरी बात, आपने ये हदीस सुनी होगी कि मोमिन एक बिल से एक ही दफ़ा डसा जाता है। ये सब है इस इमोशनल लेवल को ठीक करने के लिए। अब आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जिसका हिस्सा बड़ा होगा, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, फिजिकली स्ट्रेंथ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। आप अक्सर औक़ात नोट करेंगे ये जो MMA फाइटर्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं, इनका ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो मतलब ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो क्या यहाँ पे ये मतलब भी लिया जा सकता है कि इंसान अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेगा? नहीं। अक्सर औक़ात ये होता है फिजिकली स्ट्रॉन्ग बंदों के अंदर देखा जाता है कि उनको एक ऐसी कोई बीमारी लग जाती है जो उनके दिमाग से रिलेट करती है, और फिर उसके बाद वो वीक होते 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 बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे जा लगते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखी हुई हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, आप लोगों ने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मेंटल स्टेबिलिटी को फोकस करने के लिए अगेन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कुरान पढ़ना है, कुरान समझ के पढ़ना है, ताकि आपके दिलों को सुकून हासिल हो सके। या किसी का एक एरिया अगर बड़ा है तो दूसरा एरिया भी बड़ा हो सकता है, तो यस, ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज ये 4 उंगलियां आपने याद रखना है, 4 और 5 उंगलियां एक्सटेंडेड है, तो यही 4 उंगलियां आपने माथे पे रखनी है। अगर ये माथे पे आपका आ रहा है तो माथा बड़ा है, अगर यहाँ आ रहा है तो ये चीज़ बड़ी है, अगर यहाँ पे आ रही हैं ये 4 उंगलियां तो ये बड़ी हैं। समटाइम ये भी होता है कि आपके माथे पे भी 4 उंगलियां आसानी से आ सकती हैं और यहाँ पे भी आसानी से आ सकती हैं। तो इस हिसाब से आपके दोनों एरिया बड़े हो जाएंगे, ये वाली जगह भी और ये वाली जगह भी। अब इन दोनों एरिया के जो अपने अपने कंसर्न
पाथवेज हैं, यानी अपने अपने जो कंसर्न चीज़ें हैं इनकी, या ये जो चीज़ें शो करते हैं वो ये प्रॉपरली शो करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप इंटेलेक्चुअल भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे। आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इशू आएगा, लेकिन समटाइम फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इशू आएगा। तो इस तरह एज अ डॉक्टर जब भी मैं किसी पेशेंट का फेस देखता हूँ तो मैं इल्मे जफर से उसका एक प्री सेट ज़रूर निकाल लेता हूँ कि इसको ये इश्यूज हैं और ये इन इश्यूज की वजह से मेरे पास आया होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस पे मैं डिटेल में और आपको डिटेल भी बताऊंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हर एक चेहरे के ऊपर इस चीज़ का क्या क्या मतलब होता है और हर एक चीज़ का मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस और हैं, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस और हैं। तो हम इन सब चीज़ों को कन्वर्ज करेंगे, आपको भी इल्म देंगे और ख़ुद भी इल्म हासिल करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट आप किस हिसाब में ज़्यादा सुनना चाहते हैं।